ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, ये कोई सत्संग नहीं, ये तो स्कूल है। और स्कूल में क्या है? स्कूल में पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं, साथ में बाप है। और बाप क्या करते बच्चों को? जिसके साथ तुम हंसते खेलते सब कुछ करते हो, बाप के साथ तो हंसना खेलना बच्चों का सब कुछ होता है ना। हंसना खेलना खाना पीना सब होता है ना। तो ये तो बाप है तुम्हारा। बाप के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, इन देखो बच्चे, तुम्हें इतना सुंदर बाबा ने स्वर्ग का मालिक बनाया। तुमने बाप को पहचाना, पहले जाना, फिर पहचाना, फिर स्वर्ग के मालिक बने। इन लक्ष्मी नारायण को किसने इतना ऊंचा बनाया? हाँ, किसने इनको स्वर्ग का मालिक बनाया? हाँ, तो ये कोई जानते नहीं है। तो वास्तव में इन्होंने बाबा से पूर्व जन्म में किस तरीके इन्होंने योग राजयोग की शिक्षा से इतना ऊंचा पद पाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इन चित्रों को देख के तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि इन चित्रों के द्वारा ही तुम औरों को समझा सकते हो कि हम ये पढ़कर ये बन रहे हैं। इसलिए चित्रों से मनन चिंतन भी करें, सामने रख के मंथन चलता रहेगा। औरों को समझाने के भी ये बहुत अच्छे काम में आते हैं चित्र। तो बाबा ने आज चित्रों की महिमा की। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब फीलिंग आती है क्या कि हम अब मृत्यु लोक को छोड़ अमरलोक की ओर जा रहे हैं। अमरलोक, एक तो वो शांति धाम, और दूसरा अमरलोक, अमरलोक जो सतयुगी दुनिया। तो तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि अब यहां से हम वहां जा रहे हैं। बाबा इतना समझाते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते। कितना बाप पढ़ाते, फिर भी माया के बन क्या करते? ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर तो नहीं बनना चाहिए ना। ट्रेटर माना विरोधी। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी तो एक बाप के साथ ही प्रीत है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें क्या किससे लेना किससे देना। तो बाबा ने कहा अपने को विशेष क्या करो? आत्मा समझो। आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मा कहती है अविनाशी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। तो बाबा आके हम बच्चों को सबको पावन बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, कितना खर्चा करते हैं, शांति की पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि शांति पवित्रता संपत्ति का सागर एक शिव बाबा है। उसको पहचान लें तो शांति गले का हार बन जाए। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं बस बच्चे माम एकम याद करो, मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। और तो कोई खास वो नहीं देते ना काम, एक बस मुझे याद करो, बार बार बुद्धि को लगाओ और देवी गुण धारण करो। फिर बाबा ने कहा काम आदि करते सब कुछ करते हुए बुद्धि तुम्हारी बाबा से लगी रहे। बाबा माशुक है, हम सब उसके आशुक हैं। ऐसे बुद्धि बाबा में लगी रहे। खाते पीते सिर्फ यही आदत डालो क्या कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए बाबा ने कहा मैं तुमको पढ़ाता हूं, और संग तोड़ और एक संग जोड़, फिर तुम्हारी बुद्धि एक बाप में ही लगी रहेगी। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को कहा। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितना ना पुरुषार्थ करते हो, और मुख्य पुरुषार्थ करना है मुख से ज्ञान का शंख बजाना है। ये विरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे, ये है सबसे ऊंचे ते ऊंचा अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, विरला कोई व्यापारी। इसलिए ज्ञान का शंख खूब बजाना है। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे,
कलप के बाद मिले हुए मेरे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पवित्र बनते हो। विकार में जाने के कारण बहुत पतित बन जाते हैं, इसलिए पावन नहीं बनेंगे तो फिर बच्चे पद भी कम मिलेगा, फिर पद नहीं ऊंचा मिलने वाला। पावन बनना तो बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं, क्या करते हैं, 1,00,000-2,00,000 कमाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। देखना बच्चे, बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। दुनिया बच्चों के लिए पिता आगे भाई पौड़ी दर पौड़ी खाते रहेंगे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें तो बस संग की बहुत संभाल रखनी है। कुसंग जो है ना, है 5 विकारों का, उससे अपनी संभाल। एक बाप का ही है सत्संग। बच्चे तुम मुट्ठी चावल देते और रिटर्न में बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही दे देते। कितने बड़े भाग्यशाली हो, मुट्ठी चावल दिया और रिटर्न में कितना कुछ बाबा से मिल गया। बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। इसलिए बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी चढ़ती कला होती जाएगी। हाँ, चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला। बाबा ने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज से बाप आकर के किंगडम स्थापन कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज निमित्त बनती है नई दुनिया की किंगडम के लाने के। इसलिए ऐसी किंगडम बाबा स्थापन करते हैं। बाबा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन तो है नहीं, अब फिर बाबा आके फाउंडेशन लगा रहे नए सिरे से, फिर नए झाड़ का कलम लग रहा है। बाबा ने भारत की बहुत महिमा की। भारत है अविनाशी खंड, ये तो जैसे अविनाशी तीर्थ स्थान है। तुमको कोई स्वर्ग में भेज, वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूं। तुमको स्वर्ग में भेज देता हूं, खुद जाके वानप्रस्थ अवस्था में रहता हूं। फिर बाबा ने कहा कि कितना मजे का खेल है। देखो क्या कि बाप कहते अच्छा बच्चे जीते रहो। मजे का खेल। बाबा ऊपर जा बैठता है और हम आके नीचे आनंद करते हैं। बाबा कहते तुम स्वर्ग में बुलाते ही नहीं। तो बाबा ने आज वरदान दिया बच्चे जीते रहो। पुरुषार्थ बनने का, पुरुषोत्तम बनने का, इस पुरुषोत्तम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की याद में विक्रम विनाश होंगे। जितना जो पढ़ेंगे वह उच्च कुल में जाएंगे। तो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात विचार सागर मंथन करो, अपनी घोटो तो नशा खूब चढ़ेगा। फिर भगवान पढ़ाते तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने पढ़ाई का टेंशन खिंचाया। भगवान जब पढ़ाते हैं तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। कहते हैं जी फुर्सत नहीं मिलती। बाबा ने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, फिर बाबा ने आज वरदान में कहा सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी, दोनों का बैलेंस। स्नेह से भी कोई बातचीत बताओ, सत्यता की अथॉरिटी भी रखो, दोनों का बैलेंस रखो, सफलता मूर्त बनेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। बस जो मेरा है ना उसे तेरे में परिवर्तन करते जाओ। बाबा का, बाबा का। प्रॉपर्टी किसकी? बाबा की। बच्चे किसके? बाबा के। जिम्मेवारियां किसकी? बाबा की। ये शरीर किसका? बाबा का। ये मेरे मन का विचार, ये विचार किसका? ये भी बाबा का। हाँ, सब कुछ बाबा का। कुछ भी तो मेरा नहीं है। मेरा मन बुद्धि संस्कार नहीं, वो भी बाबा को अर्पण कर दिया। सब कुछ बाबा का। सेवा किसकी? वो भी बाबा की। एरिया किसकी? वो भी बाबा की। तो बस मेरे को तेरे में, बाबा में अर्थात परिवर्तन करते रहो
तो फिर क्या होगा? फिर बाबा ने कहा भाग्य का अधिकार फिर मिलता जाएगा, स्वतः ही ऐसी आत्माओं को भाग्य का अधिकार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।